नमस्कार दोस्तों, रेड टैक्स के आज के इस खौफनाक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं धर्मेश नाम के लड़के के साथ बीती हुई कैसी दिल दहला देने वाली सच्ची दुर्घटना की सच्ची कहानी, जिस दुर्घटना में उसकी जान तक जाने वाली थी। एक ऐसा शैतान उसके पीछे लग गया था जो केवल और केवल उसकी जान लेकर ही रुकता। आखिर किस तरह का वो शैतान था, कैसे उसके पीछे लगा, क्या था वो वाकया, आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी धर्मेश नाम के लड़के के साथ घटी थी 2011 में, जब अपने वो एक कजन ब्रदर के रिसेप्शन में गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ पे वो लोग बहुत शादी में एंजॉय कर रहे थे, बहुत पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे थे, बहुत डांस कर रहे थे, डीजे भी लगा हुआ था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये वो टाइम पे धर्मेश 8th क्लास में था। तो क्या सोचता है कि अपन ना बाइक राइड पे चलते हैं, मौका भी अच्छा है, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे उनको। मतलब अपने कुछ कजिन्स के साथ ही डिसाइड करता है कि हम लोग बाइक राइड पे जाएंगे रिसेप्शन वाली रात। हाँ, क्योंकि वो टाइम पे घर वाले रोक नहीं पाते, सबको लगता है कि ये पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। और ऐसे 8th क्लास में 10th क्लास से पहले जितने बच्चे रहते, छोटे रहते हैं, उनके घर वाले उनको रोकते हैं बाहर वार जाने के लिए ज़्यादातर। हाँ। तो अपने कजन से बात करता है जो उनका इसका एक भाई लगता है, तो वो बोलता है कि ठीक है चलते हैं, बाकी कोई रेडी नहीं होता, सब लोग शादी में तो क्यों रेडी होंगे बाकी लोग। हाँ। तो वो बोलता है ठीक है चलते हैं, मजा आएगा। तो ये दोनों निकल जाते हैं रोड पे घूमने के लिए बाइक में बैठ के रात के टाइम में 11:30-12 बज रहे होंगे शायद वो टाइम पे। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे रोड पे, तो अचानक से घूमते घूमते बहुत मजा आता है, ये लोग बहुत फील करते हैं, हवा भी अच्छी चल रही थी। तभी अचानक से इसको धर्मेश को एक आदमी दिखाई देता है जो पतला सा था और 40-45 साल अराउंड उसकी एज होगी। और वो ना बहुत अलग सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि शायद इंसान ही है। रात में बहुत लोग होते हैं जिनकी गाड़ी छूट जाती है या गाड़ी खराब हो जाती है, तो इसलिए दिख रहा होगा। रोड के बीचों बीच थोड़ा सा ही दूरी पे खड़ा था वो। हाँ, क्योंकि हम कई बार ऐसे खुली रोड में किसी चीज को देखे तो ऐसा थोड़ी दिमाग में हिट हो जाएगा कि अरे ये तो भूत है। हाँ, तो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई ऐसी आदमी होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, हमको क्या करने का, हम लोग अपना मस्त एंजॉय करते हैं। वो बाइक पे मस्त घूम रहे थे। जब एक और मोड़ पे जाते हैं आगे रोड पे, तभी उसको वापस से सेम वही आदमी दिखाई देता है। तो इस बार वो सोच में पड़ जाता है कि वही आदमी मुझे इस रोड पे भी कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, समझ नहीं पाता, सोचता है शायद हो सकता है मैं किसी और आदमी को वहाँ पे देखा होगा और यहाँ पे किसी और को देख के मेरे दिमाग में ऐसा वहम लग रहा होगा। तो वापस से वो लोग घूम रहे होते हैं और 900 मीटर करीब जाते हैं, 1000 मीटर करीब, उसको वापस से वही आदमी दिखाई देता है। इस बार वो सोच में पड़ जाता है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मुझे 3 बार वहम नहीं हो सकता, किसी भी इंसान को 3 बार वहम नहीं हो सकता। वो सोच लेता है कि अब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए, घर निकल लो अब। तो जो उसका भाई था जो बाइक चला रहा था, उससे बोलता है कि एक काम करते अपन घर चलते हैं। तो वो बोलता है क्यों भाई, मजा आ रहा है, क्यों जाएंगे घर, तूने तो बोला था। भाई ने वो सब कुछ नोटिस नहीं किया? नहीं, उसने नोटिस नहीं किया था। वो बोलता है चल ना चलते हैं, तो नहीं जाने का रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उससे बता भी नहीं सकता था कि मैंने क्या देखा था। क्यों? रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा डरता था भूत प्रेतों से, और उसको सब लोग फट्टू फट्टू बोलते थे। अच्छा, तो अपनी डेयरिंग दिखाने के लिए वो कुछ बोल नहीं रहा। तो वो सोचता है कि अभी मैं इसको बताता हूँ कि मैंने क्या देखा हूँ, तो ये तो पक्का मुझे चिढ़ाने वाला है, और जितने लोग हैं सबको जाके वहाँ पे सब दोस्तों को बोलेगा कि देख ये फट्टू फिर से डर रहा था वहाँ पे। तो इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है, और वो बहाना बताता है कि भाई ना मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द स्टार्ट हो गया और मुझे ना थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा है, एक काम करते अपन घर चलते हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अभी वो समझ जाता है, बोलता है ठीक है भाई, तो तेरी तबीयत ठीक लग, एक काम करते वापस चल लेते हैं। ये लोग वापस वहीं पे रिसेप्शन में आ जाते हैं। रिसेप्शन में आने के बाद ये लोग वापस से डांस वांस करना चालू कर देते, डीजे बज रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी ये डांस करते करते इसका एक जो दूर का भाई लगता है, मौसी का लड़का, वो ना डांस करते करते अपनी कोहनी उसके पेट में बार बार ऐसे मार रहा था। उसको उसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो सोचता है कि अब एक काम करता हूँ, डांस करना ही रुक जाना चाहिए था। एक तो ऐसे अजीबोगरीब चीज देख के आए, फिर यहाँ पे डांस करने लगे, फिर वो भाई मार रहा है। तो वो सोचता है एक काम करता हूँ भाई, पेट में दर्द होने लगा इसके मारने की वजह से, मैं घर चला जाता हूँ, वही ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो वो घर के लिए निकल जाता है। जब अपने घर जाता है तो भी उसके दिमाग में बार बार वही चीज आ रही थी कि वो आखिर आदमी था तो था कौन, जो मुझे 3 बार सेम आदमी अलग अलग रोड पे दिखाई नहीं दे सकता।
वो ये सब सोच ही रहा था, उसके पेट में और जोर जोर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मेरे को हंसी आ रही है कहानी सुन के। उधर उसने भूत देख लिया, इधर आके फिर डांस शुरू कर दिया, पिट गया अपने भाई से। उसके बाद उसकी जिंदगी इतनी हराम होने वाली तो सोच भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर आगे तो उसके बाद उसके पेट में इतना दर्द स्टार्ट होता है, समझ में नहीं आता क्यों दर्द हो रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है शायद हो सकता है उसने कोहनी मारा था इसलिए भी दर्द हो सकता है, या तो मैंने ज्यादा खा लिया होगा इसलिए भी दर्द हो सकता है, जो जोश में शादी में ज्यादा खा लिया होगा। तो अपने घर वालों से बोलता है, घर वाले बोलते हैं पक्का तूने ज्यादा खाया इसलिए तेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके बात पे कोई विश्वास कभी नहीं करता था। उसके बाद उसको दवाई देते हैं और वो खा के दवाई सो जाता है। लेकिन अभी अब कॉमेडी वाली बात नहीं, सीरियस बात चल रही है। फिर सो जाता है। जब वो सोता है उसको बहुत ही ज्यादा भयानक सपना आता है। उसको ऐसा लगता है कि जो आदमी मुझे रोड पे दिखाई दिया था वही मेरे बेड के सामने खड़ा है और बहुत ही गंदी तरह से स्माइल कर रहा है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उठता है सपने से और पसीना पसीना हो जाता है। उसके जो पेट का दर्द था अभी भी हो रहा था जबकि दवाई खा के सोया था वो। उसके बाद अपने घर वालों से सुबह सुबह बताता है कि मेरा पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं, क्या करूँ मैं। तो घर वाले बोलते दवाई खा ले, शायद हो सकता है पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, कभी कभी बाहर खाना खाने से होता है ऐसा। तो उसका जो पेट का दर्द था और उसका जो सपना था उसका सिलसिला चालू ही था। 5-6 दिन निकल गए, आज उसको वैसे ही भयानक भयानक सपने आ रहे हैं, उसको पेट दर्द हो ही रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब घर वाले सोचते हैं कि नहीं, हो सकता है इसके पेट में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अपन इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जांच करवाते हैं, उसका वो भी होता है, सोनोग्राफी भी करवाते हैं, पेट का सब कुछ करवाते हैं, लेकिन कोई भी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है कि उसके पेट में कोई प्रॉब्लम है। कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन उसका पेट का जो दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। वो दवाई देता है डॉक्टर, मेडिसिन चालू करते हैं, दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। एक बार क्या होता है, ऐसे 5-6 दिन तक दर्द और हो रहा था। उसके बाद एक दिन इतना ज़्यादा उसके पेट में दर्द स्टार्ट हुआ, इतना दर्द स्टार्ट हुआ, उसको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। और जो इस बार उसका पेट का जांच करवाया तो उसके पेट में अपेंडिक्स निकल गया, कि मतलब ये वाली प्रॉब्लम उसको हो गई है। और डॉक्टर ने बोला कि बहुत जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर इसका ऑपरेशन नहीं करे तो बहुत खतरा हो सकता है। तो वो लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो जाता है और ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छे से ठीक से रहता है। लेकिन उसको ना ये ऑपरेशन के बाद भी उसको ऐसे सपने गंदे गंदे आते थे। ऑपरेशन होने के बाद भी उसको वैसे ही सपने आ रहे हैं और उसके हर सपने में वही आदमी उसको दिखाई दे रहा है। उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इस बात से डर रहा था कि मैं घर वालों को बताऊंगा तो घर वाले कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। इसलिए होता क्या है, जब उसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन के 5-6 दिन बाद उसके जो घाव का ऑपरेशन हुआ था वहाँ से वाइट पीप टाइप निकलने लगता है। समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया है। डॉक्टर लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया है। उसके बाद अचानक से एक दिन सो रहा था, वो सब प्रॉब्लम चली रही थी उसकी ज़िंदगी में, तो वो सो रहा था, वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कैसे भी, चल तो पाता नहीं था वो, विंडो के पास गया और पर्दा हटा के सोचता है थोड़ा रोड पे देखता हूँ। दिवाली का टाइम था, वो टाइम पे दिवाली आने में सिर्फ 2 दिन ही टाइम था। सोचता है कि बाहर देखता हूँ, बाहर का माहौल कैसा है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बाहर देखूंगा तो। वो विंडो का पर्दा हटाता है, बाहर देखता है तो तुम शॉक्ड हो जाओगे बाहर क्या दिखता है उसे। वो बाहर ऐसे देख ही रहा है, उसको दिखाई देता है कि सेम वही आदमी रोड पे खड़ा हुआ है और उसको ऐसे देख रहा है और बहुत ही गंदी स्माइल कर रहा है। वो ये देख के समझ नहीं पाता है, कुछ भी नहीं समझ पाता है, वहीं पे गिर के धड़ाम से बेहोश हो जाता है। यानी अभी तक तो सपने में दिखाई दे रहा था, हाँ। लेकिन अब रियल में दिखाई दे, अब भी उसको रियल में और उसके हॉस्पिटल के बाहर रोड पे खड़ा दिखाई दिया वही आदमी जो उसको वहां पे रोड पे वहां पे दिखा था, हाईवे पे वो आदमी। तो वो बेहोश रहता है। उसकी माँ भी उसी कमरे में थी, लेकिन ऐसे बैठे बैठे नींद का झोंका ले रही थी थोड़ा सा। वो अचानक से उठती है इसे गिरने की आवाज से और डॉक्टर को बुला के लाती है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि शायद हो सकता है कि वीकनेस की वजह से इसको चक्कर आ गया होगा, लेकिन सच्चाई सिर्फ इसको पता थी कि मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों बेहोश हुआ था। डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, होश में आता है। उसके बाद एक दिन रात में सो ही रहा होता है, छोटी दिवाली के दिन की बात है ये, रात में सो रहा होता है, उसको ऐसा सपना आता है कि जो आदमी मुझे वहाँ पे रोड पे दिखाई दिया है वो मेरे कमरे में आ गया है और मेरे कमरे में आके मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है कि तूने उस दिन रोड पे जो मेरा मटका था उसको क्यों फोड़ा था। हाँ,
ऐसा बोल रहा है। उसको समझ में नहीं आता कि कैसी बात कर रहा है, कौन है ये आदमी। और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। वो बोलता है कि मैं तुझे लेके जाऊंगा और तूने जो मेरा मटका फोड़ा है उसके बदले मैं तेरी जान लेके जाऊंगा, तुझे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये नया ट्विस्ट है कहानी। हाँ, तो वो उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ। और जब उसकी आंख खुलती है, सपने से बहुत पसीना पसीना होता है, उसको लिटरली अपने जो बेड पे लेटा था उसके सामने ही वो आदमी दिखाई देता है सपना टूटने के बाद। अच्छा। वो इस बार बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो उसकी मम्मी बाहर गई हुई थी किसी काम से। बेसिकली उसके पास कोई ना कोई बैठा रहता था उसके रूम में जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे, लेकिन वो टाइम पे कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ पे। तो अपनी जब रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तो उसके बाहर से नर्स आती है, उसकी मम्मी आती है, पूछती है क्या हुआ। तो उसको अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी एक काम करो, तुम मुझे घर लेके चलो, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। क्योंकि इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो कोई भी डर जाए। तो उसकी मम्मी डॉक्टर से बात करती है कि एक काम करो, आप इसको घर ले जाने के लिए डिस्चार्ज कर दो। डॉक्टर साफ मना कर देता है। डॉक्टर बोलता है अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, इसकी हालत नहीं है छोड़ने वाली, अगर इसको कुछ भी होता है तो आप लोग हमको ब्लेम करो कि हमारी वजह से इसको कुछ भी हुआ है। तो वो बिल्कुल रेडी नहीं था, लेकिन घर वाले जिद करते, बोलते कि नहीं हम लोग ट्रीटमेंट बराबर लेंगे, नर्स को भी रख लेंगे, इंजेक्शन और बाकी दवाई बराबर लेंगे। दिवाली के टाइम में एक काम करो, कम से कम 2-3 दिन के लिए भी घर पे छोड़ दो। तो डॉक्टर डिस्चार्ज करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसकी हालत नहीं थी डिस्चार्ज वाली। वो अपने घर पे आता है। अपने घर पे आने के बाद ना उसके घर वाले कोई ना कोई उसके पास बैठे रहते थे, क्योंकि अपने घर वालों को इस बार बता दिया था उसने कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो अपने घर वालों आने के बाद घर वालों को सबको बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मी मार्केट गई होती है, उसके पापा ऑफिस गए होते हैं, और उसकी मम्मी मार्केट जाती है सब्जी लाने के लिए। वो सो रहा होता है। उसकी मम्मी सोचती है कि ये सो रहा है तो अभी मैं मार्केट जाती हूँ, सब्जी लेके आ जाऊंगी, उठेगा नहीं अभी, क्योंकि उठने के बाद वो बहुत ज़्यादा डरता था। और जब तक जागता रहेगा उसके पास से कोई भी हिलेगा नहीं, उसके पास कोई ना कोई बैठा ही रहेगा। तो वो देखता है कि घर में मेरी मम्मी मेरे पास नहीं बैठी और कोई भी नहीं है, और उसको अपने रूम में अपने बेड के सामने वही आदमी दिखाई दे रहा है। वो सो के उठने के बाद उसको दिखाई देता है, और उसको वही आदमी, और इस बार उसको वो आदमी खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे उसका पकड़ के उसको खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सब कुछ खुली आंखों से देख रहा है अपने। और ये बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। मतलब आपको सुनने में ऐसे स्टोरी टाइप लग रहा होगा, ऐसा फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन जिसके साथ होता है वो कितना ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा, समझ में आ रहा है। फिर वो बहुत ज्यादा डर गया था, बहुत चिल्ला रहा है, बोल रहा है प्लीज मुझे छोड़ दो। वो बोल रहा है कि तूने जैसे मेरा मटका तोड़ा है, तूने मेरे मटका को टच किया है, इसीलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा। बोलता है तेरी जान मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा मतलब ये मटका वाला कंसेप्ट कहाँ से आई है? उस दिन गाड़ी चलाते टाइम कोई मटका उटका इसको मिला? गाड़ी चलाते टाइम वहाँ पे जब हाईवे पे लोग गाड़ी चलाते वहाँ पे कोई मटका इसके बाइक से टकराया था, टूटा था, वो टूट गया था। और पता नहीं किसी की अस्थियों का मटका था कि जादू टोने का मटका था कि कोई आत्मा कैद थी उसमें, पता नहीं। उसकी वजह से वो बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था, और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उसके साथ इतना ज़्यादा वो बुरा हो रहा था माहौल, वो लिख भी नहीं पाया उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, लिख भी नहीं पा रहा था वो। उसकी वजह से वहीं पे बेहोश रहता है वो, उसके साथ ये सब चीज़ें होती है। उसकी माँ जब मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी वाले भैया से डिस्कस करती है कि मेरे बेटे के साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भूत प्रेत वाली कोई चीज़ें हो रही है। लेकिन तो भी ऐसी सब्जी वाले को बताती है कि इतने टाइम से बीमार है, बोलता है उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो सब्जी वाले ने बोला कि आप अपने बेटे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। एक बाबा के बारे में बताया कि वो बाबा हैंडीकैप है बाबा, और वो चल फिर नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा। उनके पास आप लेके जाओ, उनके पास लेके जाओगे तो वो ठीक होके ही आएगा, क्योंकि उनके पास अगर कोई भी गया हो तो ठीक होके ही आया है। तो उनकी मम्मी विश्वास नहीं करती है, बोलती कि नहीं मैं ये सब नहीं मानती। लेकिन सब्जी वाला बोलता है एक काम करो, भैया को ऑफिस से बुलाओ और आज ही लेके जाओ। तो उसकी मम्मी उसके पापा से ऐसे डिस्कस करती है, बोलती है मैं तो नहीं मानती, ऐसा ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। उसके पापा भागते ऑफिस से आते, बोलते तुम नहीं मानती, मैं तो मानता हूँ। तुम नहीं मानती भूत प्रेत जैसी चीज़ें, लेकिन मैं मानता हूँ और अपने बेटे को आज ही लेके जाऊँगा मैं। जब इसको उस बाबा के पास लेके जाते हैं, उनके घर से 10-12 किलोमीटर दूर वो बाबा रहते थे। वो बाबा को जब इसने देखा तो वो बाबा चलने वाली हालत में नहीं थे, एकदम ऐसे हिल हिल के ऐसे बैठे रहते थे। वो मतलब उनकी हालत एकदम अलग सी, जैसे लगता था कि मतलब कैसे कोई इंसान किसी को ठीक कर सकता है उसकी ऐसी हालत जिंदा भी कैसे है। हाँ, ऐसी हालत, एकदम पतले से, एकदम ही पतले, एकदम मरी हुई हालत के बाबा थे एकदम। वो समझ नहीं पाता कि ये मेरे को कैसे ठीक कर पाएंगे। और जो आत्मा मेरे पीछे पड़ी है वो बहुत भयानक आत्मा है।
तो वो वहाँ पे जाते हैं इसके पापा और ये, तो बाबा कांपते हुए जुबान से बोलते हैं इसके पापा को कि एक काम करो, नींबू 5 नींबू और जो लाल मिर्च होती है सूखी वाली वो लेके आ जाओ मार्केट से फटाक से, और इसको मेरे पास छोड़ के जाओ। तो जो उसके पापा थे फटाफट जाते हैं मार्केट लेने के लिए। जब ये उस बाबा के पास था वहाँ पे, बाबा कांपते हुए हाथ से इसके सिर पे रख के कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं, आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। जब मंत्र वो पढ़ रहे थे वो टाइम पे इसको बहुत तकलीफ हो रहा था, इसको सुन के नहीं हो रहा था वो मंत्र, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, उसको इरिटेशन होती है इस मंत्र से। तभी वो अचानक से देखता है कि बाबा के पीछे वही आदमी दिखाई दे रहा है, वही आदमी बाबा के पीछे भी दिखाई दे रहा है, और जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तू यहाँ से अभी तुरंत उठ के जा, और तू इसके पास कैसे आया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू अपनी जान बचानी है, अभी 1-2 दिन भी जिंदा रहना तो यहाँ से उठ के चला जा तू। ऐसा ऐसा चिल्ला चिल्ला के वो जो शैतान बाबा के पीछे खड़ा था वो बोल रहा था। वो अपनी आंख बंद कर लेता है, कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। वो बोलता है कि अब जो भी होगा, मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आंख बंद कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा डरने लगा, कांपने लगा था। और वो बाबा जब उसके पापा आते हैं, उसके पापा को बताते हैं कि तुम लोग अभी तक इसको क्यों नहीं लेके आए थे, अगर तुम लोग 1-2 दिन भी लेट कर दिए होते तो वो शैतान इसको लेके चला जाता। और बाबा ने बिना इसके बताए, बिना इसके पापा के बताए बोल दिया कि तुम लोग एक रोड पे जा रहे थे और वहां पे एक मटका रखा था, जिस मटके को तुमने तोड़ दिया है, उसकी वजह से वो शैतान तुम्हारे पीछे पड़ गया है, और कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे जान लेके जाना ही चाहता है। ये बात बाबा ने उसके पापा से बताई। वो लोग शॉक्ड हो गए कि इनको कैसे पता, हम लोग तो बताए नहीं। तो उसके बाद बाबा ने बहुत झाड़ फूक किया, और उसके बाद उनको उसको 2 नींबू दिया हाथ में, और बोला कि जो रोड है ना, वहाँ पे रोड था, इस रोड के 2 चक्कर मार तो वो नींबू लेके, लेकिन कुछ भी हो जाए, कितनी भी आवाज आए, तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो 2 चक्कर मार के बस वहां से आ। जब वो 2 चक्कर मारने गया, एक्चुअली वो चल नहीं पाता था, ऐसे झुक के चलता था वो, उसका ऑपरेशन भी हुआ था, और झुक झुक के बैठ बैठ के धीरे धीरे चलता था, वो चल नहीं पाता, उसकी हालत इतना कम उम्र में ये सब। हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं। तो वो रोड पे जब गया, उसको ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसके ना कंधे पे कोई 50-60 किलो का वजन आ गया है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा है, वो बैठ बैठ के भी नहीं चल पा रहा है। इसकी हालत ऐसी हो गई थी, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे यहाँ पे बैठ गया और मेरा सिर ऐसे पूरा ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे कोई बैठा है कंधे पे। उसको ऐसा लग रहा था, वो जो 2 चक्कर मारना था नींबू लेके वो रोड वो कर नहीं पा रहा था, लेकिन कैसे भी मुश्किलों से उसको आवाज आ रही थी कान में, बहुत ही भयानक रोने की, चिल्लाने की, गंदी गंदी गाली देने की, तुझे मार डालूंगी, ये सब आवाज आ रही थी। लेकिन कैसे भी वो 2 चक्कर रोड का मारता है। उसके बाद बाबा के पास जाता है। बाबा बोलते हैं कि तू अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुझे टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, और जो ये मिर्ची है सूखी वाली लाल मिर्ची, इसको घर ले जाके जला देना बस, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो वो मिर्ची लेके आए घर पे जलाए, उसके बाद उसके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फाइनली मतलब वो ठीक हुआ। वो जो 1 महीने उसके साथ जो चीजें हुई थी, 1 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन होना, ये सब चीजें होना, झेलना बहुत बड़ी बात है कि 8th क्लास का एक लड़का है जो इतना सब कुछ झेल रहा है। तो स्टार्टिंग में हंस रहा था, ये समझ रहा था कि बच्चा था नहीं समझ पाया होगा, लेकिन एक बच्चे ने इतना कुछ फेस किया, ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली और डरावनी बात है यार। मतलब उसने कैसे फेस किया? वही तो वो बोल रहा था कि मैं लिखते टाइम लिख नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, और शायद हम लोग भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो जिसके साथ होता है सिर्फ वही समझ सकता है। क्योंकि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जिन्हें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो यहीं पे, वो केवल यहीं पे रहती है, और वो छोटे से बच्चे के मन में रही होगी, तो मैं तो उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ जो इतना झेल पाया। मतलब कि वो, लेकिन देखा जाए एक तरीके से तो वो जो आदमी उसको रोड पे दिख रहा था, वो उसको जानबूझ के दिख रहा था मटका फोड़ने के बाद ही, क्योंकि उसके पीछे पड़ गया था वही टाइम पे। वो आत्मा थी। हाँ। तो वही हुआ कि किसी का इसके गलती से घर टूट गया इसके हाथ। अब किसी का घर टूट गया है तो वो तो इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं। और शैतान लोग तो ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा सा भी आपने चूक किया, आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो तो पीछे पड़ ही जाते हैं। वो नहीं सोचते आपसे गलती से हुई है या आप जानबूझ के किया। और जो ऐसी एंटिटीज होती है ना, ये हमेशा एक घर के तलाश में होती है। अब उसका एक घर चले गया तो उसको तो चाहिए ना, इंसानी शरीर चाहिए या कुछ भी चाहिए, उसको चाहिए, बस एक साथ चाहिए होता है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलग, डरावनी और अच्छी लगी होगी।
पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानियां पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो लिंक भेजिए, हो सकता है अगला वीडियो हम लोग आप लोगों की कहानी के साथ ही बना रहे हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।